ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दिए अपने भाषण में योग दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 193 सदस्यों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के लिए हामी भर दी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नाम दिया गया। 2014 के बाद से अब तक हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। लेकिन योग साधना का महत्व भारत के इतिहास का अभिन्न अंग होने से और इसका सर्वाधिक प्रचार स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया जाने से भारत में इसे एक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश में बड़े धूमधाम और उत्साह से मनाया जा रहा है। जिलों की नगरी में एक परिवार इसे त्योहार के रूप में धर्म और संस्कृति से जोड़कर भगवामय होकर मना रहा है। खुले आसमान नीचे पहाड़ियों की वादियों में झील किनारे ना सिर्फ परिवार का मुखिया बल्कि उसकी 3 पीढ़ियां एक साथ योगा कर रही है। यही नहीं, योगा के साथ सभी को मंत्रोच्चार भी कराया जाता है, जिससे नन्हे बच्चे भी योग के साथ मंत्र सीख रहे हैं। पूरण जैन पिछले 50 वर्षों से योग करते आए हैं और उन्होंने अपनी बच्चियों और पत्नी को भी योगा सिखाया है और तब से ही पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त रहता है। बड़ी तालाब के किनारे अपने परिवार के साथ योग करते हुए पूरण जैन ने बताया कि वो उदयपुर के पास एक छोटे से गांव बटेवर के रहने वाले हैं। करीब 10 वर्ष की उम्र से ही वह योगा कर रहे हैं और शादी के बाद पत्नी को भी योग सिखाया और बाद में बेटियों को भी इससे जोड़कर स्वस्थ रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग डे पर जल और थल में योगा करके देश को एक अनूठा संदेश भी दिया है। आप सभी को सबसे पहले तो मेरा आज योगा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा नाम एडवोकेट पूरण जैन। हम छोटे से उदयपुर से छोटे से गांव, यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर बटेवर गांव के रहने वाले हैं। और मैं और मेरा पूरा परिवार नियमित रूप से और मैं प्रतिदिन कई लोगों को प्रतिदिन योगा सिखाता हूँ। उदयपुर में यहाँ करीब 7-8 साल से हूँ। यहाँ पर भी नियमित रूप से मैं लोग आते हैं और सबको मैं योगा सिखाता हूँ। और मेरा पूरा परिवार आज भगवा ड्रेस में आज यहाँ योगा दिवस के दिन आज हम सभी झील के किनारे उदयपुर यहाँ हम आज सभी योगा कर रहे हैं। किस तरह के योगा किए हैं आज हमने पद्मासन, हलासन, सर्वांगासन, अत्यंत मत्स्यासन, तुलासन, शीर्षासन, अर्ध शीर्षासन, अत्यंत मत्स्यासन, सर्पासन, सिंहासन, कई सारे हमने आज योगा किए हैं। तो देखा आपने किस तरह पूरण जैन के पद्मासन, हलासन, स्वर्गासन, अत्यंत मत्स्यासन, तुलगासन, शीर्षासन, अर्ध शीर्षासन और सर्पासन के साथ कई तरह के योग करके पूरे परिवार को स्वस्थ रखने का प्रयास किया है। योगा में PhD कर रही पूरण जैन की बेटी आशा जैन ने बताया कि बचपन से ही उनके पिता उन्हें योग के टिप्स देते आ रहे हैं। शुरुआत में उन्हें थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन अब योग के बिना दिन नहीं गुजरता। अपनी व्यस्त दिनचर्या का योग भी एक हिस्सा बन चुका है और उन्हें स्वस्थ रखता है। आशा जैन ने बताया कि योगा जीवन में सकारात्मक लेकर आता है। जिस तरह बचपन में पापा को सभी परिस्थितियों में सकारात्मक ही देखा है, उसी तरह बच्चों को भी योग से जोड़कर सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा मिल रही है। नमस्ते, मेरा नाम आशा जैन है। मैंने MA इन योगा कर रखा है, अभी PhD चल रही है योगा में। हमने आज बहुत तरीके से के आसन किए, जैसे वृक्षासन किया, ताड़ासन किया, त्रिकोण आसन किया, भुजंग आसन किया, पर्वत आसन किया, हलासन किया, अर्ध हलासन किया। ये सारे आसन हमने किए। और जैसे कि मैं योगा बचपन से कर रही हूँ, पापा को देखते हुए उनसे इंस्पिरेशन, जैसे पापा इतने पॉजिटिव रहते हैं
और उनको देख देख के जैसे उन्होंने हर एक सिचुएशन में कैसे पॉजिटिविटी से डील किया, वो चीज़ हम देख के बचपन से पापा को देखते हुए योगा कर रहे हैं, और हमको देखते हुए दीदी के बच्चे भी योगा करते हैं कि कितनी पावर होती है योगा में। ये सब हम एक दूसरे को देखते हुए ही करते हुए हैं, ये सारी अच्छी चीज़ें एक दूसरे को देखते हुए हम फॉलो करते हैं। अधिवक्ता पूरण जैन की बेटियां ही नहीं, अब बेटियों के भी बच्चे भी योगा कर रहे हैं। वार्ड 27 की पार्षद पूरण जैन की बड़ी बेटी ने अपने 5 वर्षीय बेटी को भी योग से जोड़ रखा है। डॉक्टर सोनिका जैन ने बताया कि हमारी संस्कृति और धर्म के बारे में बच्चों को बताना भी हमारा कर्तव्य है, और जिस तरह पापा ने उन्हें योग सिखाकर बड़ा किया, उसी तरह वे भी अपने बेटियों को बचपन से योग और प्राणायाम से जोड़ रखकर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग डे पर भगवा रंग के वस्त्र पहनकर पूरे परिवार के साथ झील किनारे योगा करके उन्हें बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट सोनिका जैन है। सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवा कलर चूँकि एक ऐसा प्रतीक है जो हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है, और योगा और ऊर्जा तो आपस में एक दूसरे में ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो हमने भगवा कलर इसलिए पहना है क्योंकि योगा करते हुए जो आपके मन को शांति मिलती है और उससे नई ऊर्जा का संचार होता है। तो नित्य प्रतिदिन इसी तरीके के वस्त्र जब हम योगा करते हैं तो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत वस्त्र जो होते हैं, भगवा, सफ़ेद, श्वेत कलर के वस्त्र, इस तरीके के वस्त्र पहनने से कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं एवं हमको कहीं ना कहीं मन में शांति प्रदान करते हैं। तो जैसा कहते हैं कि हमारे आसपास जैसा वातावरण होता है वो कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करता है, उसी तरीके से हम जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब भी कोई ऐसा कार्य करते हैं, कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में आप जब पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तब भी कहीं ना कहीं हम हमारी संस्कृति को ही लेकर के आते हैं, हमारी संस्कृति हमेशा बीच में रहती है। तो निश्चित तौर पर आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में भी हमने ये वस्त्र पहने हैं और भारतीय संस्कृति पर हमें गर्व है। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल 5 साल की है। जब हम छोटे थे तब पापा हमको करवाते थे योगा। तो हम पहले गांव में रहते थे, तब हमको सुबह 4 बजे उठा करके जब लेके जाते थे तो हमें कहीं ना कहीं आलस आता था, सोचते थे दूसरे सारे बच्चे तो सोए रहते हैं, हमें ही क्यों उठाया जाता है। तो जब हमको खेतों में दौड़ाते थे पापा, तब हमें बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज जिस तरीके की लाइफस्टाइल हुई है सबकी, कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहता है, या फिर आने वाले समय में जिस तरीके से खान पान है और लाइफस्टाइल है, कहीं ना कहीं हम बीमारी से ग्रसित रहते हैं। तो जब वो चीज़ हमने फील करी आज बड़े होकर के, तो निश्चित पर ये हमारे बच्चों में भी आई है। और जब हम नहीं करते हैं योगा तो हमारे बच्चे उठ करके हमको बोलते हैं आज योगा नहीं करना है क्या, क्योंकि उनको शायद आजकल के बच्चे वैसे भी स्मार्ट होते हैं, तो शायद उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ पहले से आ गई है कि योगा हमारे लिए कितना उपयोगी रहता है।